Hello, my dear student of Standard 10th, and today we are going to discuss chapter number 15, that is Economical Development Part 3. We already discussed its Part 1 and Part 2, and today in this session we are going to see how the market system works. There are three type of market system are there. We are going to discuss each of them one by one. We are going to discuss their characteristic. We are going to discuss their advantages. We are going to discuss their limitation also, and then at the ending of the chapter I am going to discuss all the key points of the chapter. Okay, so without any further delay, let's get started. And you think it's a very big chapter, but not, it is not a big one. Now you can see over here. See, on your screen you can able to see method of allocating or allocation of the resources. So usually if any country want to develop, then it have two way to develop, to attain the speedy development. They can choose either market mechanism system, or they can choose either social system. Both of them are quite different to each other. ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है. Let's see first of all the market system, how it works and ये कैसे काम करता है. See friends, now we have to recall some of the elements of the standard ninth. After the Second World War, there were the two superpower. One is America and second one the Russia, that we are saying we were saying Soviet Union. So that America is in the favor of the market system, and where the Soviet Union, Russia, that is in favor of the their capitalist system. सो नेशन लाइक अमेरिका एंड जापान, जो आज बहुत पावरफुल कंट्री बन गए, बहुत डेवलप किया है उन्होंने, बहुत स्पीड में डेवलप किया है, ऑल बिकॉज ऑफ देयर मार्केट सिस्टम ओनली, जिसको हम लोग कैपिटल सिस्टम भी कहेंगे. एंड इसमें क्या होता है कि सारा गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट अपनी सारी कंपनीज़ को फ्री कर देती है, एंड वो सारे के सारे जो कंपनीज होती हैं वो प्राइवेटली मैनेज करती हैं. प्राइवेट हैंड से होने से क्या बेनिफिट होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कमाएगी तो फिर कंपनीज को गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा. मीन्स गवर्नमेंट के सिर पर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना, सामान प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना लोगों को नौकरी पे रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओनली दे आर सपोज टू कलेक्ट द टैक्सेज ओनली. So such kind of system is going in the democratic nations. Okay, and प्रॉफिट स्कोप था. एंड यहाँ पे लोग भी जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं. सपोज मुझे एक बिस्किट खरीदना है, सो पार्ले जी. अगर मैं पार्ले जी से बोल हो गया तो मैं सनफिस्ट में जा सकता हूँ या कोई तीसरी कंपनी में जा सकता हूँ. सो जिसको कस्टमर के लिए एडवांटेज है, क्योंकि उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. ओके, एंड लोग भी पैसा अपना वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे दे फील कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है. गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं होती है. कंपनी जो चाहे प्राइस रखें, जितना चाहे रखें, जितना चाहे प्रोडक्शन करें, गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, एंड इवन गवर्नमेंट नॉट गोइंग टू आस्क देम कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. ओके, सो एज आई डिस्कस के competition is the main factor. So due to competition and due to earn maximum profit, now what they do, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट कमाना है. सो दे कैन डू आइदर टू थिंग्स. या तो अपनी क्वालिटी अच्छी कर ले तो इससे पब्लिक को क्वालिटेटिव सामान मिलता है, एंड या तो अपना जो सामान बनाने का कॉस्ट है उसको कम कर ले. सपोज मुझे लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक टीवी बनाता हूँ मैं, और फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट टीवी मार्केट में उसका प्राइस 50,000 है, पर मैं उसको बनाने में लगभग 30,000 मेरे वेस्ट हो जाते हैं. पर मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लूँ जिससे मैं उसको 20,000 में बना सकता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा ना. ओके, सो अल्टीमेट तो वही होता है, प्रॉफिट बढ़ाना. सो यहाँ पर जो होता है ना, प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है, बल्कि प्रोडक्शन. सो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. एंड यहाँ पे कंपटीशन, जो होल मार्केट है वो एक इनविजिबल हैंड चलता है, इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है. ओके, सो मैंने ऊपर आपको पूरा पैराग्राफ समझा दिया है. सो आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड. आप लोग फटाफट ये मार्केट सिस्टम और ये ऊपर वाला पैराग्राफ रीड कर लो. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस फीचर्स ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम वन बाय वन. ओके, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा. नाउ सी फीचर्स ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इवन दे कैन आस्क कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो.
ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट, तो कोई या तो पर्टिकुलर एक इंसान उसको चलाएगा या फिर प्राइवेट कंपनी वाले चलाएंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट सिस्टम, तो सारा तामझाम क्यों किया गया है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट ओनली। कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, है ना, उसको अलग अलग बिस्किट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स भी अलग अलग मिलते हैं, इवन मोबाइल की सिम कंपनी वो भी अलग अलग मिलता है। अगर हमको इंटरनेट लेना है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। ओके, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज़ नॉट इन दिस सिस्टम, सो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, हम लोग जो भी काम करेंगे बैक ऑफ द माइंड क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय कीपिंग द प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड, तो प्राइसिंग तो हमेशा रहता ही है कि इतने प्राइस तो इतना मार्जिन मिलेगा, इतना प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। ओके, लेट अस मूव अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स बेनिफिट। अब बेनिफिट क्या है? सी, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट, सो एज अ कस्टमर माई सेल्फ आई गेट गुड अमाउंट ऑफ चॉइसेस, है ना। और सब लोग ये ध्यान रखते हैं कि हम लोग को अपना पैसा कम रखना है ताकि कस्टमर को बेनिफिट मिले, तो सबके राइट्स प्रोटेक्टेड भी होते हैं और फ्रीडम मिलती है हमको। अगर हमको ये नहीं चाहिए तो वो कुछ और परचेज कर लेंगे, बट हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंसी के साथ चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। आप लोगों ने पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट खरीदा होगा, उसमें 16 पीसीज ऑफ बिस्किट्स आते हैं। मैंने बहुत खाया इसलिए मुझे पता है 16 बिस्किट्स आते हैं। सबका कलर सेम, सबकी डिज़ाइन सेम, सबके में जो पार्ले जी लिखा है वो भी परफेक्ट है, सबके फॉन्ट साइज एक है और सबका टेस्ट भी एक ही जैसा है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंटली ये लोग इतना अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हैं। एबंडेंट प्रोडक्शन में भी डन, तो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्केल में होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग है ना, जैसे ये वीडियो ख़त्म होता है आप लोग अमूल फैक्ट्री हिस्ट्री टीवी 18 ऐसा करके सर्च करना, आपको वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट वो लोग कैसे बनाते हैं आपको सब पता चलेगा। इवन जो लोग फूड फैक्ट्री देखते हैं ज्योग्राफी एंड नेशनल पे, दे कैन डू दैट ऑल्सो। Now point number 4, new exploration keep on taking place continuously in the economic as a result of the economical development become faster। मोबाइल फ़ोन जो मैंने 30,000 का था वो 20,000 का कर दिया, पर मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो 20,000 से भी 12,000 में मोबाइल बन जाता है, तो क्या होगा? तो हम लोग ऐसे रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे भी करके हम लोग अपना प्राइसिंग कम कर दें ताकि हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, ड्यू टू लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन लोग अपना क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, है ना। अब पार्ले जी का एक बिस्किट खट्टा आ रहा है, एक मीठा आ रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं होगा एंड क्वालिटी तो बिल्कुल मेंटेन नहीं होगी। एक में पार्ले जी का पी बड़ा है, एक में छोटा है, तो फिर क्वालिटी नहीं बोल सकते हम उसकी, ठीक है। नाउ लिमिटेशन ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, जस्ट अ मिनट। सो लिमिटेशन ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, सी बहुत सारे बेनिफिट हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक सी, इन स्पाइट of having many benefits, market system is not a perfect and there are many disadvantages and limitations of it which is are as follows। so ये उसके कुछ limitation है, disadvantages which are going to discuss। let us read point number 1। because of keeping profit is in the center of production, commodity of the produced is more quantity and production of the luxurious commodities of basic requirement is neglected, reduced। सपोज मैं कार बनाने वाली कंपनी का ओनर हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सेंट्रो i10 i20 जैसी कारें बनाता हूँ, तो उसमें मुझे पर कार पे जो मार्जिन मिलता है वो सिर्फ 50,000 का मिलता है। पर मैं अगर बहुत प्रीमियम क्वालिटी की जो रिच लोगों के लिए होती है, से फॉर ऑडी फरारी टाइप की कारें, वो मैं एक कार बनाता हूँ ना, तो उससे मुझे 2 करोड़ रुपीज़ का मार्जिन मिलता है। तो मैं क्या करूँगा? छोटी छोटी कारों में फोकस करने से अच्छा है बड़ी कारों में फोकस करो। इससे क्या होता है, जो कॉमन लोगों की जो ज़रूरतें होती है ना उसको निगलेक्ट किया जाता है। ओनली सब लोग को पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे वालों के लिए ही काम होते हैं, गरीब लोगों के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, सो जो बेसिक कमोडिटीज़ होती है उसको इग्नोर किया जाता है। बेसिक में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे मार्जिन बहुत कम होता है।
नाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड ऑफ रोल ऑफ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। अब ये जो कंपनियाँ होती है बहुत ज़्यादा बल्कि प्रोडक्शन करती हैं, एंड समटाइम व्हाट हैपन कि इनका पूरा का पूरा लॉट ही रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए होते, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज होता है। सो अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ये उसका सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेंसिल, ओके। और ये पेंसिल एक बच्चा आया, अंकल अंकल मेरे को पेंसिल दो, बोला 5 रुपीज़, दे दिया। इतने में दूसरा एक कार में से एक बच्चा होता है, मम्मी को लेके आया, अब मुझे लग रहा है पैसे वाली पार्टी है, गुड। सो बोला अंकल मेरे को पेंसिल लेनी है, तो मैं बोलूँगा 50 रुपीज़, और उसकी मम्मी ने दे भी दिया। मीन्स अगर कस्टमर थोड़ा अलर्ट नहीं है तो उसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, ओके। इट माइट बी पॉसिबल कि ये पेंसिल जिस कंपनी की चाहिए मैं उसको कोई डुप्लीकेट पेंसिल पकड़ा दूँ। इट हैपन विद मी वाइल आई एम ट्रैवलिंग एट प्लेस। मुझे याद नहीं मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा था, बट मैंने ऐसे ही रास्ते बीच में बस रुकी थी, तो मैंने थोड़ा चाय वाय पीने के लिए सोचा, चाय पी रहा हूँ, साथ में मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट मांग लिया, यूजुअली मेरे को वही पसंद है। सो उसने मुझे दिया, मैंने ध्यान से पढ़ा पायल जी, सेम पैकिंग, वही पार्ले जी वाली लड़की, और बस कल सिर्फ नाम में डिफरेंस था। मैंने बोला नहीं ये रखो, वो क्रीम वाला दो, ये क्रीम वाला परफेक्ट पार्ले कंपनी का था। सो मैंने, तो हमको ना एज ए कस्टमर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 4, ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज एन इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। सो यहाँ पे क्या होता है, जो पैसे वाले होते हैं बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और गरीब लोगों को ज़्यादा स्कोप मिलता नहीं है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो जो नौकरी पे लोग जिनको रखते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं, दुनिया भर के सैलरी कट एंड ऑल डेट। सो पुअर हमेशा पुअर रहता है और अमीर लोग हमेशा पैसे वाले ही रहते हैं। देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर। सो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर तो कवर कर लिया इन लोगों ने। इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है, कई बार ये लोग जानबूझ के चीज़ों को दबा लेते हैं और मार्केट में रिलीज नहीं करते हैं, सप्लाई प्रॉपर नहीं करते, जिससे प्राइजेस बढ़ जाते हैं, इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। एंड मोनोपोली मीन्स व्हाट, से फॉर एग्जांपल जितने भी ये स्मार्टफोन वाले हैं ये सब मिलके डिसाइड कर लें कि भाई एक काम करते हैं, आज से अपने हर फ़ोन का मिनिमम प्राइस 15,000 कर देते हैं। व्हाट अबाउट द दोज कस्टमर जो 5,000 से 10,000 के बीच में फ़ोन लेने की सोच रहे थे। तो ये तो उन लोगों ने क्या किया, सारी कंपनियों ने मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर लिया और एक तरह की आर्टिफिशियल मोनोपोली जनरेट कर ली कि भाई तुमको फ़ोन खरीदना है तो 15,000 स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भी मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो वंस अगेन मार्केट सिस्टम, अमेरिका एंड जापान आर द कंट्रीज जिनको बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हुआ। मार्केट बिल्कुल फ्री होता है, प्राइवेट कंपनी डोमिनेट करती हैं, दे टेकिंग देयर ओन रिसर्च, दे आर टेकिंग दे डिसाइडिंग देयर ओन प्राइस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है रिगार्डिंग द प्राइस, एंड कस्टमर को बहुत सारे एडवांटेज ही मिलते हैं, बट देर आर सर्टेन डिसएडवांटेज जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए। नाउ लेट अस मूव टू द सोशलिस्ट सिस्टम। सी सोशलिस्ट सिस्टम इज सच काइंड ऑफ सिस्टम, जहाँ पे ये सिस्टम में लिखा है ना, ओके डन, ये तो मुझे याद रहेगा, ओके डन। सो सोशलिस्ट सिस्टम इज अ सोवियत यूनियन, और जो आज का चाइना है ना, टूडेज चाइना इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में क्या होता है कि भाई सारी बिस्किट की फैक्ट्री को बंद कर दो, सिर्फ एक ही बिस्किट बिकेगा, चाइना छाप बिस्किट, मैं कुछ भी नाम एज्यूम कर रहा हूँ। सो वही नाम चलेगा और वो पूरे कंट्री में बस वो एक ही ब्रांड का बिस्किट मिलेगा, किसी को खाने का मन हो या ना हो, बस एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। सो सच काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड। सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, कितना प्राइस रखना है, क्या रखना है, प्राइवेट कंपनी के लिए कोई स्कोप नहीं है, ओके। सो बहुत स्ट्रिक्ट एंड रेगुलेशन है। अगर हाँ ऊपर के जो लीडर्स हैं वो अच्छे हैं देन गुड फॉर द पब्लिक, अगर वो अच्छे नहीं हैं थिंग्स आर गोइंग वर्स फॉर द पब्लिक, ओके। सो सोशलिस्ट सिस्टम ये जो है रशिया एंड चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, एंड इनका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ना, नो डाउट चाइना भी प्रोग्रेस कर रहा है, बट उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस सोशलिस्ट मार्केट सिस्टम के थ्रू हुआ है। बिल्कुल अपोजिट है, प्राइवेट कंपनी वहाँ पे अलाउड थी, यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेगी, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है,
प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सोसाइटी की क्या ज़रूरत है, सब कुछ वो लोग अपने हिसाब से ही करेंगे। कोई रिसर्च वर्क में पैसा स्पेंड नहीं कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन करना है, लेबर कितना पे करना है, सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। लेट अस मूव नाउ। अब उसके फीचर्स क्या हैं? सी, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट, सारे रिसोर्सेज स्टेट यानी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट, तो रिसोर्सेज उनके तो डिसीजन भी उनका, बल्ले बल्ले नहीं। रेदर प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट अ सेंटर। सी, वहाँ पे जो मेन फोकस होता था ना वो प्रॉफिट कमाना होता था, है ना, बट यहाँ पर सोशल वेलफेयर, अगर वो सच में पब्लिक के बारे में सोचते हैं तो ये सिस्टम जो है सोशल सिस्टम परफेक्ट है। लेबर आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, है ना, वहाँ पे लेबरों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, यहाँ पे लेबरों के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। ना इसके बेनिफिट और लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं जो एक ही स्लाइड में आ गए। एंड आई थिंक ये जो जितना भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, एडवांटेज, बेनिफिट, लिमिटेशन, बेनिफिट, लिमिटेशन, आप लोग टेक्स्ट बुक ही फॉलो करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, वाई टू स्पेंड मनी ऑन दोज रेफरेंस बुक्स, हाँ पढ़नी चाहिए, बट कुछ क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के में ही होनी चाहिए। नाउ, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस। सो वहाँ पे गरीब आदमी भी वही चाइना छाप बिस्किट खा रहा है, पैसे वाला बंदा भी चाइना छाप बिस्किट खा रहा है, सो उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। गुड, ये अच्छा है। आगे, एज द डिसीजन आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट, नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज इज देयर। सी, हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे एक लिमिटेशन थी कि वो रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते थे, यहाँ पे कोई रिसोर्सेज वेस्ट होगा ही नहीं। गवर्नमेंट को पता है कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट कितनी है और वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, और वो सालों से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, तो वेस्टेज का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। डिस्पेरिटी ऑफ इनकम प्रॉपर्टी इज रिमूव। सो वहाँ पे क्या होता है कि यू कैन फाइंड मोर एंड मोर रिच पीपल और आइदर वेरी वेरी पुअर पीपल, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मेन एम होता है दैट इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर, एंड यहाँ पे इतना डिस्पेरिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। चाइना छाप बिस्किट 10 रुपये का मिल रहा है तो 10 रुपये का ही मिलेगा, बराबर। सी, हम जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग सच प्रोडक्ट्स ताकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिंस इसके भी कुछ लिमिटेशन है, इतनी अच्छी है गवर्नमेंट ऑनेस्ट हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही ऑनेस्ट ना हो तो फिर लिमिटेशन आ जाती हैं। सोशलिस्ट सिस्टम विच हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस विद अ नोबल इंटेंशन, है ना, उनका इंटेंशन बहुत नोबल है कि पब्लिक का, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। टू है सर्टेन लिमिटेशन, एंड लिमिटेशन नंबर 1, here as the resources of production owned by the state, people do not encourage and motivate to increase production। किसको ऐसा होगा ही नहीं कि हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करें, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, चलो ठीक है, वही बिस्किट खा रहे हैं, वही बिस्किट खाएंगे, क्या टेंशन है। कोई उनको कभी ऐसा होगा ही नहीं कि बिस्किट के अंदर चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लें, क्रीम लगा के देख लें। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या करते हैं ओरियो बिस्किट के साथ, आइसक्रीम बनाएंगे ना, ये बनाएंगे ना, कुल्फ़ी जमाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। नाउ, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। सो ड्यू टू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, कोई कंपटीशन होती नहीं है, वही एक ही बिस्किट बिक रहा है जो बिक रहा है, एंड कोई रिसर्च वर्क भी नहीं होगा, एंड इससे क्या होगा, इकोनॉमी को कभी मोमेंटम मिल ही नहीं पाएगा। इकोनॉमी अगर अच्छा करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी। देयर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बिस्किट खाना है। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो जो चाइना कंपनी का जो वो लोग सिम प्रोवाइड करते हैं, बस हमको वही चाइना नेटवर्क आवे या ना आवे, एटलीस्ट हमारे पास अगर जियो ठीक नहीं चल रहा है तो एयरटेल ले लेते हैं, एयरटेल ठीक नहीं चल रहा तो वोडाफोन ले लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। बट उनके पास तो, वो बेचारों के पास वो फ्रीडम भी नहीं होती है। हाँ, ये तो खराब बात हो गई। कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, हाँ, कस्टमर के साथ तो कोई एक्सप्लॉइटेशन हो ही नहीं सकता, है ना। ये पेंसिल 5 रुपये की थी, 5 रुपये की है और 5 रुपये की रहेगी, नहीं रहेगी नहीं, बढ़ भी सकती है, महंगाई का कोई भरोसा नहीं है। आगे आई थिंक मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, ऊपर वाले पॉइंट पढ़ लिए। एनी हाउ, सो लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम तो कुछ होती नहीं है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ में गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ाएगी एंड ऑल दैट। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली बोलूँ ना तो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट को सबके हाथ में भी नहीं दे देना चाहिए,
और सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने दोनों में से समझा। तो उसका सॉल्यूशन क्या बनता है? उसका सॉल्यूशन बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो आप लोग ये स्लाइड पे देख रहे हो। एंड मिक्स इकोनॉमी क्या करती है? दोनों सिस्टम की जो लिमिटेशन होती है ना, उसको रिमूव कर देती है। ओके। एंड यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है। इसमें कंपटीशन भी होती है, तो गवर्नमेंट कंपनियां भी होती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, बस वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। ओके। एंड कंज्यूमर को भी इससे एडवांटेज मिलता है। कुछ की एरियाज होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए। लाइक हैवी इंडस्ट्री यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जो स्टील प्लांट की होती हैं एंड ऑल डेट, करोड्स ऑफ रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो प्राइवेट लोग तो कोई इन्वेस्ट करेंगे नहीं, इतने पैसे तो लोगों के पास होते नहीं हैं। सो गवर्नमेंट होता है। फैक्ट्रीज हो गया, प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल्स में हम लोग जो आर्म्स वेपन सब बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें स्टेट, मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी समझना है समझो। ओके। तो ये सिस्टम कम्प्लीटली फ्री नहीं है। कई कई जगहों पे गवर्नमेंट के कंट्रोल होते हैं। ओके। गवर्नमेंट टैक्सेस भी ऊपर नीचे कर सकती है और कुछ चीज़ों को सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी देना मीन्स एक टाइप का रिलैक्सेशन। से फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख का लोन लिया फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द माई फार्म प्रोडक्ट एंड ऑल डेट। अब इंटरेस्ट के साथ मैं उसको 5 ईयर्स में 7 लाख रुपीज़ पे कर दूंगा। बट गवर्नमेंट ने मुझे बोला डोंट वरी, 1 लाख रुपये हम पे कर देंगे। तो 1 लाख रुपीज़ का मुझे बेनिफिट मिला, डेट इज कॉल्ड सब्सिडी। ओके। एंड इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम। एंड इससे कौन से कंट्री को बेनिफिट हुआ? वेल, इंडिया, इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों कंट्री बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के प्रिंसिपल्स पे वर्क करती हैं। ओके। सो चाइना भले बोलता है हम लोग सोशलिस्ट हैं, पर कंप्लीटली सोशलिस्ट भी नहीं होना चाहिए। अमेरिका बोलता है कि हम लोग कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट भी नहीं होना चाहिए। सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, सो वी कैन से सोशलिस्ट। कहीं पे मार्केट फोर्सेस का डोमिनेशन ज़्यादा होता है, देन वी आर गोइंग टू से इट एज अ कैपिटलिस्ट। और इंडिया तो मिक्स्ड है ही। ओके। नाउ क्लास, सो यह डिपेंड करता है, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का रेट कहीं पे हाई होता है, कहीं पे लो होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के भी कुछ लैक ऑफ पॉइंट्स होते ही हैं। ओह सॉरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सी द एक्सरसाइजेस and MCQs are there, and there is an activity also. So now I am going to discuss the key points of the chapter. अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप लोग कुछ देखोगे तो इसमें आप क्या क्या ध्यान रख सकते हो। सी हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंटिन्यूअस राइजिंग होता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, GDP बढ़ती है, एंड लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। इसके अलावा हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ मीन्स प्रोग्रेस, का डिफरेंस देखा था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जबकि इकोनॉमिकल प्रोग्रेस वो क्वांटिटेटिव है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। रिगार्डिंग द फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि दोज कंट्री हु आर अर्निंग मोर देन $735, तो वो डेवलपिंग कंट्री, उसके नीचे है तो डेवलपिंग कंट्री, अदरवाइज डेवलप कंट्री। आई जस्ट चेक आउट ऑन इंटरनेट, एंड आई थिंक इंडिया का जो GDP है ना, डेट इज समवेयर अराउंड 2400 अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा प्लस माइनस हल्का होगा, माइनस ही होगा, प्लस तो कहाँ से होगा। यानी हम 2300 समथिंग था, बट अप्रोक्सीमेटली वो 2400 है। सी हमारा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली हम लोगों को डेवलप कंट्री बन जाना चाहिए, बट रियलिटी क्या है, यू नो इट ऑल्सो वेरी वेल, एंड मुझे तो पता ही है। सी अब किसी भी कंट्री का अगर देखना हो कि उसका डेवलपिंग का मेन फीचर्स क्या है, तो उसका लो कैपिटा पर इनकम होगा, 735 से कम होगा। वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होगी, मोर देन मीन्स 2%। ओके। इंडिया एज एन एग्रीन कंट्री, यहाँ पे 60% पॉपुलेशन, 26% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। फ्रेंड्स,
अभी मैंने वो जो डेटा चेक करा था ना, तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में पता है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 15%, 15। ये मतलब आज की रियलिटी की बात है, लेकिन आपको बुक्स वाला 26 एंड 60% याद रखना है। ओके। एंड एग्रियन कंट्री, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके। फिर हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा था, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी भी देखा था। ड्यूअल इकोनॉमी, मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल इक्विपमेंट भी यूज़ कर रहे हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो होते हैं यूजुअली रॉ मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एग्रीकल्चर चीज़ें होती है जिसकी इतनी कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। ऑन द अदर साइड हम लोग सामान ज़्यादा मंगवाते हैं तो हमको बैलेंस ऑफ ट्रेड फेस करना पड़ता है। हमने अपने इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कवर होती है। सर्विस सेक्टर में सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा देर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम इट, लैंड जो होता है वो एक नेचुरल फैक्टर होता है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। कैपिटल इज एन इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करते हैं, पैसे जमा करते हैं। लेबर, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए लेबर फोर्स होना ही चाहिए, एंड लेबर तो फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की होती है। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, कैपिटल और लेबर तीनों को मिला के जो इंसान इंडिविजुअली बिजनेस करता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ओके। फिर हम लोगों ने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ओके। लेकिन रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, स्केयर हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन भी होता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने का ही प्रॉब्लम होती है। एंड हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस भी होता है, मीन्स अल्टरनेटिव में हम लोग उसका क्या करेंगे। नाउ आज हमने मार्केट सिस्टम देखा। इन द मार्केट सिस्टम यूएसए एंड कंट्री लाइक जापान, उन लोगों ने बहुत फास्ट डेवलपमेंट अचीव किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मार्केट सिस्टम, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। कंपनी का मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है। क्वालिटी अच्छी देते हैं वो लोग, रिसर्च पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का ट्राई करते हैं। एंड कस्टमर के पास भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। ओके। सोशलिस्ट में हमने देखा कि चाइना एंड रशिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, जहाँ पे उनका जो नोबल इंटेंशन था डेट इज ऑफकोर्स द पब्लिक वेलफेयर। सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट लेती है, उनको कोई वेस्टेज नहीं होता है। बट समहाउ हमने उसके लिमिटेशन भी आज डिस्कस कर लिए हैं। सो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की, जिसमें इंडिया है। कुछ कुछ जगहों पे इंडिया ने गवर्नमेंट ने मतलब कब्जा करके रखा है एंड गवर्नमेंट उसको ऑन करती है। बाकी कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। हर चीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है ना। गवर्नमेंट को लगे कि कंपनियां ज़्यादा ही मतलब कस्टमरों को लूट रही हैं, देन दे आर फ्री टू टेक देयर ओन स्टेप एंड वो अपना मतलब डिसीजन ले सकती हैं। और इंग्लैंड, फ्रांस एंड इंडिया जैसे कंट्री इतने डेवलप कर रहे हैं। इवन इंडिया तो अभी भी डेवलप ही कर रहा है, बट फ्रांस एंड इंग्लैंड ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। सो फ्रेंड, विद दिस वी आर फिनिशिंग विद आवर चैप्टर नंबर 15। आई होप आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड कंप्लीट chapter number 15 in your CW. Bye everyone.